साल बाद के मनाज़िर दिखाए जाते हैं। उस्मान अपने घोड़े पर सवार एनागोल किले के सामने आ जाता है और चारों तरफ का जायजा लेने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उसके दोनों बेटे उरहान और अलाउद्दीन भी वहाँ पर आ जाते हैं। उस्मान कहता है, मेरे बेटों, ये जो सामने दिख रहा है ये एनागोल किला है। इसे एक दफा अच्छी तरह देख लो, क्योंकि सबसे पहले हम इसे फतह करेंगे। इसके बाद पहाड़ों से घिरा हुआ बुरसा है, इसके बाद कुस्तुनतुनिया, जिसके बाद पूरी दुनिया। तुम ये मकसद जो मैंने अपने आबा व अजदाद से लिया है तुम अपने बच्चों के हवाले करोगे, जो आगे अपने बच्चों को मुंतकिल करेंगे। हम रियासत बनेंगे, न हमारी मुहिमें खत्म होंगी और न ही जंग। मेरे बेटों, हम घोड़े पर ही पैदा हुए और घोड़े पर ही मरेंगे। घोड़े ही हमारी चाहत हैं और यही तुर्कों के बाजू हैं। हम घोड़ों पर सवार होते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं। हमारा चेहरा हमेशा फतह की तरफ होता है। हमें उड़ान के लिए 2 परों की जरूरत होती है। उरहान, उनमें से पहला पर कौन सा है? ये सुनकर उरहान कहता है, निजाम आलम का मकसद बाबा। जिसके बाद उस्मान कहता है, अलाउद्दीन तुम बताओ दूसरा पर कौन सा है? अलाउद्दीन कहता है, इलाही कलमतुल्लाह को बुलंद करना बाबा। उस्मान कहता है, बिल्कुल यही है। इसीलिए हम अपनी तलवारों को तेज रखते हैं, इसीलिए हम अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हैं। पूरी दुनिया में इंसाफ के निजाम तक, किसी भी मजलूम के कराहने तक हम जालिमों का हरदम पीछा करते रहेंगे। जिसके बाद उस्मान कहता है, मेरे बेटों, चलो अपने ख्वाबों को पूरा करने तक अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हैं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद उस्मान और उसके बेटे अपनी फौजी लश्कर के साथ कहीं जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो एक सुरंग में दाखिल हो जाते हैं। अलाउद्दीन कहता है, ये सुरंग कहाँ जाएगी बाबा? उस्मान कहता है, हर सुरंग से निकलने का एक रास्ता होता है। सबसे अहम ये है कि रास्ता मालूम हो। अगर रास्ता मालूम होता है तो परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर रास्ता मालूम नहीं तो तदबीर इख्तियार करना लाजिम होता है। ये कहकर उस्मान कहता है, बोरान। इसके बाद बोरान सबसे आगे आ जाता है और सबसे पहले सुरंग से बाहर निकलता है। जिसके बाद उस्मान और उसके बेटे भी बाहर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कई सिपाही जंगी तैयारियां कर रहे थे। नई तलवारें और मंजनीकें तैयार की जा रही थी। ये देखकर उरहान कहता है, ये कौन सी जगह है बाबा? उस्मान कहता है, ये उस रास्ते की शुरुआत है जो हमें फतह तक ले जाएगी। जिसके बाद उस्मान वाले भी उसी जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को सलाम करते हैं। जिसके बाद उस्ताद दाऊद उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उस्मान कहता है, तो बताएं उस्ताद दाऊद, क्या सूरत हाल है? ये सुनकर उस्ताद दाऊद उस्मान को एक साइड पर ले जाते हैं। जिसके बाद वो उसे एक नक्शा दिखाते हैं। जिसके बाद वो उसे अपनी सारी प्लानिंग बताने लगते हैं कि किस तरह किले पर हमला करके उसे फतह किया जा सके। और आखिर में कहते हैं कि अगर कोई मसला हो गया तो इंशाअल्लाह जिस तरह बद्र में अल्लाह की तरफ से फरिश्तों की मदद आई थी, उसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी भी मदद करेगा। ये सुनकर उस्मान कहता है, इंशाअल्लाह अगर हमारा ईमान पुख्ता हो तो मैदान बद्र की तरह हमारी भी मदद करने के लिए फरिश्तों की फौज आएगी। ऐसा ही है ना मुल्ला अलाउद्दीन? ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, आपने दुरुस्त फरमाया मेरे सरदार। ये सुनकर उस्मान कहता है, अय माशाअल्लाह मेरे शेर। इसी दौरान कोनूर भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद उस्मान उसके साथ चलने लगता है और कहता है, बताओ कोनूर। कोनूर कहता है, जैसा कि आपका हुक्म था, जरकोताय काफी वक्त से मालूमात इकट्ठी कर रहा है और अब वो एनागोल में मौजूद है। एक फौजी दस्ता तलवारें और यूनानी आग के गोले लेकर एनागोल पहुंचने ही वाले हैं। जरकोताय ने कहा है कि अगर हम उस कारवान को नहीं रोकते हैं तो ये फतह के दौरान मुश्किलात हायल कर सकता है। ये सुनकर उस्मान कहता है, गीदड़ निकोला, हम उस कारवान पर हमला करेंगे। ये सुनकर उरहान कहता है, सरदार क्या कारवान पर हमला करना अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? कोनूर कहता है, वो कारवान तलवारें ला रहा है शहजादे। कारवान पर हमले की वजह से अगर वो हमसे लड़ते हैं तो कसूर उनका होगा, क्योंकि वो किले में हथियार ला रहे थे। उस्मान कहता है, निकोला को समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो गया। उरहान कहता है, हम आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं सरदार। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं। पहले तुम्हें शिकार करके खुद को साबित करना होगा, फिर तुम जंग के लिए तैयार हो जाओगे। ये सुनकर उरहान कहता है, जैसा आपका हुक्म मेरे सरदार। फिर तो हमें फौरन शिकार के लिए जाना चाहिए। ये सुनकर उस्मान कहता है, खाली हाथ मत आना। के बाद बायसुंगूर उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद कोनूर कहता है, जनाब सोखोत के जिरगे के बारे में क्या सोचा है? उस्मान कहता है, हम वहाँ खाली हाथ नहीं जाएंगे। उस्मान कहता है, मैं आगे बढ़ूंगा और घात लगाने के लिए पोजीशन संभालूंगा, तुम लोग देर न करना। ये सुनकर कोनूर कहता है, हम में से किसी को आपके साथ होना चाहिए जनाब। उस्मान कहता है, मुझे अकेले घोड़े पर सवार होने दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ निकोला अपने किले में तैयार हो रहा था और एक शख्स जिसका नाम सेम्यून होता है उससे कह रहा था, वो कब पहुंचेंगे? सेम्यून कहता है, वो रास्ते पर है। निकोला कहता है, क्या तुम जानते हो कि हमने उस्मान के साथ अमन मुआहदा किया है? किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि वो कारवां कहाँ है और कहाँ से आ रहा है। सेम्यून कहता है, आप फिक्र न करें, हमने जरूरी इक़दामात कर लिए हैं। निकोला कहता है, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए, किलों से टैकफूर आएंगे, ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो। ये सुनकर सेम्यून वहाँ पर मौजूद कपड़ों को समेटता है और वहाँ से चला जाता है।
यहाँ गंजाबे और एक सिपाही बोरान वालों के पास आ चुके थे, जिसके बाद वो आपस में मुलाकात करते हैं। सलाम दुआ करने के बाद कोनूर कहता है, तुम्हें गए काफी वक्त हो गया, तुम कहाँ थे गंजाबे? ये सुनकर गंजाबे कहता है, मैंने शोशा और काराबाग में काफिरों से जंग की। जिसके बाद कोनूर कहता है, ये बहादुर कौन है? इसके जवाब में वो शख्स कहता है, मैं काफकास तुर्क हूँ, मेरा नाम शामिल है। मैंने सुना है कि उस्मान साहब ने जहाद का परचम बुलंद किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आना चाहता था। कोनूर कहता है, खुशामदीद, आप खुशकिस्मत हैं, हम एक मुहिम पर जा रहे हैं। ये सुनकर शामिल उनका शुक्रिया अदा करता है। यहाँ कबीले में खवातीन अपने कामों में मसरूफ थीं। सलजान खातून भी एक जगह बैठी थी और काम का जायजा ले रही थी। इसी दौरान मलन खातून और बाला खातून भी वहाँ पर आ जाती हैं। सलजान खातून को देखकर मलन खातून कहती हैं, वालदा को देखें, वो अब भी काम कर रही हैं। बाला खातून कहती हैं, वो कभी वक्फा नहीं लेती और मुसलसल काम कर रही हैं, अल्लाह उन्हें कुव्वत दे। इसके बाद खवातीन सलजान खातून के पास आ जाती हैं, जिसके बाद वो आपस में बातें करने लग जाती हैं। सलजान खातून माजी की बातें करने लगती हैं और खवातीन को कुछ नसीहतें करने लगती हैं। उनकी नसीहत भरी बातें सुनने के बाद खवातीन दोबारा अपने कामों में मशगूल हो जाती हैं। उनके जाने के बाद जब सलजान खातून खांसती हैं तो उनके मुंह से खून आ जाता है, लेकिन वो उस खून को छुपा देती हैं, यानी कि अपनी बीमारी का किसी को भी नहीं बताती। यहाँ उस्मान अपने घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था, जिसके बाद वो एक जगह आकर रुक जाता है और कहता है, या रब, मेरे लड़ने की कुव्वत में इजाफा फरमा और मुझे फतूहात नसीब फरमा। इसी दौरान जरकोताय अपने घोड़े पर सवार वहाँ पर आ जाता है। जरकोताय कहता है, सरदार, मैं एनागुल बाजार में था, साइमन सामान ला रहा है, वो जल्द ही पहाड़ के पीछे होंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है, हम उन्हें देख लेंगे। जरकोताय कहता है, वो तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे सिपाही कहाँ पर हैं? क्या कारवान पर सिर्फ हम दोनों हमला करेंगे सरदार? ये सुनकर उस्मान मज़ाहिया अंदाज में कहता है, क्या तुम डर रहे हो जरकोताय? मैं तो यहाँ तुम्हारे भरोसे आया था। ये सुनकर जरकोताय कहता है, सरदार, अगर आप मुझे मरने का कहेंगे तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। उस्मान कहता है, मुझे पुराना जरकोताय याद आ रहा है, तुम तो बूढ़े हो गए हो, वो बहादुर जरकोताय कहाँ है? ये सुनकर जरकोताय कहता है, सरदार, मैं तूफान बनूंगा और उन पर हमला कर दूंगा। आपने मुझ पर भरोसा किया तो मैं उनके लिए इस दुनिया को जहन्नुम बना दूंगा। ये सुनकर उस्मान कहता है, ये हुई ना बात, माशाल्लाह जरकोताय। इसी दौरान उस्मान के मजीद सिपाही भी वहाँ आने लगते हैं। ये देखकर जरकोताय हंसने लग जाता है। उस्मान कहता है, अभी तुम जाओ जरकोताय। ये सुनकर जरकोताय वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद उस्मान के सिपाही उस्मान के पास पहुँच जाते हैं, जिसके बाद उस्मान गंजाबे वालों को खुशामदीद कहता है। फिर उस्मान कहता है, सिपाहियों, क्या आप लोग जहाद के लिए तैयार हैं? सिपाही कहते हैं, हम जहाद के लिए तैयार हैं। उस्मान कहता है, जहाद किसके लिए है? सिपाही कहते हैं, निजाम आलम के लिए। उस्मान कहता है, क्या आप लोग गाजी बनने के लिए तैयार हैं? सिपाही कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। उस्मान कहता है, क्या आप लोग शहादत का शर्फ हासिल करना चाहते हैं? ये सुनकर तमाम सिपाही अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगते हैं, जिसके बाद हर तरफ अल्लाहू अकबर के नारे गूंजने लगते हैं और फिर उस्मान और उसके सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ एनागोल में निकोला और दूसरे टेकफुर मौजूद थे। निकोला कह रहा था, सच पूछो तो मुझे अमन बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन हम सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं। ये सुनकर एक टेकफुर कहता है, हम उस्मान के साथ भी तिजारत कर रहे हैं, जल्द ही वो मेरे पास बहुत सारा सामान लाएगा। ये सुनकर एक और टेकफुर कहता है, मुझे यकीन है कि तिजारती कारवानों पर वो हमला न करने से परेशान होगा। कोसेस कहता है, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। टेकफुर कहता है, क्यों, क्या तुम दोनों पुराने दोस्त नहीं हो? कोसेस कहता है, पुराने दोस्त दुश्मन भी बन जाते हैं वेसिलियोस। निकोला इस बात का शाहिद है कि मैं और उस्मान कई बार एक दूसरे से लड़े, लेकिन लोग फिर भी हमें करीब समझते हैं, हालांकि हम दोनों मुख्तलिफ हैं। ये सुनकर निकोला कहता है, वेसिलियोस, अगरचे देर हो गई, लेकिन कोसेस को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वेसिलियोस कहता है, इन बातों को छोड़ो, जिसुआनस इसके पास एक अहम खबर है। ये सुनकर सब लोग जिसुआनस की तरफ देखने लग जाते हैं। यहाँ उस्मान और उसके सिपाही एक जगह आ जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर घात लगाकर बैठ जाते हैं। दूसरी जानिब उरहान और अलाउद्दीन जंगल में शिकार तलाश कर रहे थे। बायसुंगूर और उसके सिपाही भी वहीं पास ही मौजूद थे। अचानक अलाउद्दीन को एक खरगोश नजर आता है। ये देखकर उरहान और अलाउद्दीन उस खरगोश पर तीर चलाने ही वाले होते हैं। इसी दौरान बायसुंगूर कहता है कि उरहान, अलाउद्दीन, दूर मत जाओ। बायसुंगूर की आवाज सुनकर खरगोश वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर उरहान को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो मजीद आगे बढ़ने लगते हैं।